अच्छा हुआ तुम आ गए। कितना कुछ हो गया यहाँ पे, लेकिन मुझे विश्वास है कि अब तुम ही कुछ कर सकते हो। Anything for you, darling. बैठो। अब बोलो। समर में अब समर, मेरा भाई मैडी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। कैसे? एक लड़की ने उस पर मोलेस्टेशन का केस कर दिया है। What? मैडी पे मोलेस्टेशन चार्ज? विश्वास नहीं होता ना, लेकिन मैं वहीं थी ऑफिस में। एक लड़की पता नहीं कहां से चीखती चिल्लाती आई और मैडी पर इल्जाम लगा दिया। मैंने भी उसे तुम्हारी बात सुन रहा हूँ मैं। क्या हुआ? कोयल? मेरे भाई की कोर्ट पे हेयरिंग है और ये कोयल मछली बनकर पानी में तैर रही है, अभी किसी और के साथ है। कौन ये? राज? ये राज है। राज पहले था, अब आवारा है। कोयल को तुम्हें कहाँ जा रही बिटिया? समर वो रिलैक्स। बैठो एक मिनट। बैठो ना, मैं कह रहा हूँ बैठो। देखो बिटिया, तुमने बचपन के साथी और उनका पुराना प्यार आंख पकड़ रहा तो उसको भड़कने दो यार। ये तो उसी नए वाले बंगले की पार्टी का इनविटेशन है। हाँ, आपका नाम लेकर के ही बुलाया गया है। वो दिल को बहुत अहमियत देता है, क्योंकि दिल के पास दिमाग नहीं होता। तो हमारी कंपनी की जनरल मैनेजर पोस्ट के लिए नियुक्त हुआ, उसका नाम है कोयल माधव। राज, फैक्ट्री प्रमोशन, मिस्टर आवारा। मुझे देखे खुश नहीं हुई? कोयल देख मुझे, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। तेरा प्यार 8 बिलियन में सिर्फ एक जो तेरे दिल की धड़कन बढ़ा सकता है। कोयल, तेरा राज। कोयल मुझसे गले मिल, मुझसे पूछ मेरा हाल कैसा है, मैं कैसा हूँ, मगर ये मत पूछ कि ये सब कैसे हुआ। ये छोटी मोटी बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ कोयल। बस तेरी आंखों में देखना चाहता हूँ। आज तुम यहाँ आए कैसे? कोयल, मुझे तेरे प्यार ने बुलाया। कोयल, तेरी मोहब्बत ने आवाज दी है मुझे। कोयल, तुझे मैंने बोला था कि मैं वापस आऊंगा। मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, चाहे दुनिया कितनी भी कोशिश कर ले हम दोनों को अलग करने की, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमारी कहानी अधूरी रहेगी थी कोयल, वो अब पूरी होगी। एक निकम्मा आवारा लाइक राज, आज उसके पास सब कुछ है। अपनी आंखों से देख और ये सूरत देख, इस सूरत को भूलना मत। याद रखना, क्योंकि इस चेहरे के पीछे जो आदमी है वो बदलने वाला है। जिस दिन मैं वापस आऊंगा ना, इस दुनिया पे राज करूंगा। याद रखना कोयल, क्योंकि एक दिन मैं वापस आऊंगा। तो भूल गई ना कोयल, हाँ, कि राज कभी अपना वादा तोड़ता नहीं। कोयल, तुझे याद है मैंने कसम खाई थी कि एक दिन ये राज पूरे जमशेदपुर पे राज करेगा। देख, आज कर लो। पूरे जमशेदपुर पे राज करूंगा, इसीलिए मुझे कंपनी का जनरल मैनेजर बनाया ना तुमने, है ना राज? और मैडी को नौकरी से निकाल दिया, वापस बुलाया तो वो भी डिमोट करके। ये कौन सी कहानी है राज? कौन सी फिल्म की कहानी है? अब क्या चाहते हो तुम? सब कुछ खत्म करके चले गए थे, अब क्या चाहते हो? क्या चाहता हूँ?
मैं अपना हक चाहता हूँ, अपना प्यार चाहता हूँ, मैं बहुत कुछ चाहता हूँ कोयल। उस लड़की ने मेरे साथ क्या किया? हाँ, जो उसने मेरे साथ किया है उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। क्या मतलब कि मुझे उसने फांसी तक पहुंचाया और तुम मुझसे पूछ रही है कि मैंने उसे बिना मतलब उस छोटी सी नौकरी से क्यों निकाला? राज, मैडी हमेशा सच बोलता है और उसने तुम्हारे लिए भी कभी झूठा बयान नहीं दिया है। सत्यवादी हरिश्चंद्र है ना, वो भगवान नहीं है। उस रात अंधेरा था वहां पे कोयल, उसने मुझे नहीं देखा था। तुम्हें पता भी उसने ये सब क्यों किया? क्योंकि इससे अच्छा मौका उसे नहीं मिल सकता था मुझे रास्ते से हटाने का। कोयल, राज, मैं नहीं जानती कि तुम्हारे दिल में इतना जहर किसने भरा है, और मैं ये भी नहीं जानती कि तुम कौन हो, क्या हो और क्या बन गए हो तुम। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैडी निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया है, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। राज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अगर कभी भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ था ना, तो प्लीज मैडी को बचा लो मेरे लिए। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं झूठी गवाही दूं? राज, मैडी ने कुछ नहीं किया है, वो ऐसा नहीं कर सकता। क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ? कोयल, जैसे तूने आज मैडी को नहीं देखा, ऐसे उस वक्त तूने मुझे भी नहीं देखा था। तुम मैडी पे भरोसा कर सकती है, पर तूने मुझ पर भरोसा नहीं किया। मुझे तो मुझे की कड़कड़े में खड़ा किया था उसने। उंगलियां उठाने वाले मुझसे एक खूबी थी। आज मैडी के इतना अंधविश्वास क्यों? राज, तुम भी अच्छे से जानते हो, मैं भी अच्छे से जानती हूँ, मैडी ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। कोयल, मैंने मैडी से ही सीखा है, अपने पत्ते कभी किसी को नहीं दिखाने चाहिए। गवाही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, तो ठीक है, अब मैं अपनी गवाही कोर्ट में ही दूंगा, सीधा। वैसे कोयल, मुझे लगता है कि तुम्हें ज्यादा देर वेट करना नहीं पड़ेगा। कुछ ही देर में पेशगी शुरू होने वाली है, बल्कि 15 ही मिनट में। मुझे लगता है तुम्हें वहां पर नहीं करना चाहिए। ठीक हो जाएगा। माधवन की आंखें भी वही पूछ रही हैं जो मैं जानना चाहती हूँ। कोयल है कहाँ? मेरा विश्वास कीजिए लीला जी, कोयल माधवन को अकेला नहीं छोड़ेगी, वो जरूर आएगी। कोयल, बेटा अपने बॉस से बात हुई? क्या बोला उन्होंने? मदद करेंगे वो माधवन की? वो बोलो ना बेटा। सब ठीक हो जाएगा लीला जी, आप चलिए बैठिए ना, ठीक हो जाएगा, मैं कह रही हूँ ना, आई। की कार्यवाही शुरू हो रही है। एक्यूज्ड मिस्टर माधवन वेंकट सुंदरम के ऊपर यह इल्जाम है कि उन्होंने अपने साथ काम करने वाली एक औरत के ऊपर जबरदस्ती करने की कोशिश करी, बलात्कार करने की कोशिश करी। दिस इज अ सीरियस चार्ज। अगर अपराध साबित हो जाता है तो मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट अपनी सवाई खुद पेश करना चाहते हैं। इजाजत है। जज साहब, मेरी शादी को 1 साल हो गया। मेरा परिवार बहुत बड़ा, पर उन्होंने मुझे हमेशा सिखाया कि एक लड़की की इज्जत कैसे करना। ये जो मेरे पर इल्जाम लगा रही है, मैं उस तरह का इंसान बिल्कुल नहीं। मैं किसी भी लड़की के साथ ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। पता नहीं क्यों जज साहब, पर ये लड़की झूठ बोल रही है। मेरी क्लाइंट झूठ क्यों बोलेगी मिलॉर्ड? कोई भी लड़की अपनी इज्जत का तमाशा क्यों बनाना चाहिए? आप जानते हैं किसी भी लड़की के लिए ये कंडीशन कितनी बुरी है। मिलॉर्ड, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि कोई भी इल्जाम लगाने के पहले मेरी क्लाइंट मिस रितिका को बोलने का मौका दिया जाए। इजाजत है। जज साहब, कुछ इंसानों के 2 चेहरे होते हैं सर, एक दुनिया के लिए और असली कुछ और।
माधवन का असली चेहरा दरिंदे जैसा है। ये मुझे तब पता चला जब मैं इसे पार्टी के लिए बुलाने गई। उस वक्त खाली ऑफिस और अंधेरा देखकर इसने जबरदस्ती करने की कोशिश की। इसके चेहरे से सारे मुखौटे उतर गए हैं सर। ये आदमी नहीं, जानवर है, जानवर। सभी लड़की सिर्फ नाटक कर रही है, झूठ बोल रही है। मेरे पति ऐसा कभी नहीं कर सकते। आपको जो भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहे। जज साहब, माधवन सिर्फ मेरे पति ही नहीं, मेरे बचपन के दोस्त भी हैं। इनसे ज्यादा सच्चा और ईमानदार इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आई हो, इन्होंने सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता कभी नहीं छोड़ा। मुझे इन पे पूरा विश्वास है जज साहब, ये ऐसा कर ही नहीं सकते। ये लड़की झूठ बोल रही है। सच्चे और ईमानदार। तो गोयल जी, मुझे आप ये बताइए कि उस दिन वो पार्टी में कहाँ थे? वो ऑफिस में थोड़ा पेंडिंग काम था, ओवरटाइम कर रहे थे। सारा ऑफिस पार्टी मना रहा था और ये अकेले ऑफिस में काम कर रहे थे। काम था या पनिशमेंट मिली थी? वो डरिए मत। वो कुछ वजह से इनको अपनी सारी फाइल्स उसी रात सबमिट करनी थी। वजह या पनिशमेंट? पनिशमेंट। पनिशमेंट? तो किस लिए पनिशमेंट दिया गया था? देखिए मिलॉर्ड, ये है सच्चे और ईमानदार आदमी। अपनी ही कंपनी है, बिना किसी के परमिशन के ये चुपचाप गलत काम कर रहे हैं। मेरे क्लाइंट ने सच कहा मिलॉर्ड। ये इंसान, इसके दो चेहरे हैं। एक समाज के लिए जिसमें सच्चा और ईमानदारी का टैग लगा हुआ है, और दूसरा उस ऑफिस के अंधेरे कॉरिडोर में इनका अंदर का जानवर जाग गया था। ये बात साफ है मिलॉर्ड। जब कंपनी ने इन्हें पनिशमेंट दिया, इनका फ्रस्ट्रेशन हाई लेवल पर, इन्हें गुस्सा आ गया। ये अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकते। मिस्टर माधवन ने अपने कोवर्कर के साथ अपनी ही बीवी के ऑफिस के प्रीमाइसेस में उसके साथ घटिया हरकत की। बस कीजिए आप। बस कीजिए। मेरे पति के बारे में एक और शब्द भी मत बोलिएगा। वो ऐसा कभी नहीं कर सकते जज साहब। ये पता नहीं क्यों मन गरम कहानियां बना रही है। मुझे माधवन पे पूरा विश्वास है। आप थी वहां पे? कोई ठोस सबूत है आपके पास जिससे ये साबित हो सके कि आपके पति किसी और को हाथ नहीं लगा सकते? बोलिए। बस कीजिए आप। क्योंकि अगर एक पति जिसने अपनी पत्नी के साथ शादी के 1 साल बाद तक ऐसा कुछ ना किया हो, वो किसी और लड़की के साथ ऐसी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है? मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ। अब आप अपनी जगह पर वापस जा सकती हैं। कुछ तो है मेरे दरमियां। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।